घर का रूटीन घर की गृहिणी सही कर लेती है तो घर में वास्तु दोष तो खत्म होता ही है। खुद के कुंडली के ग्रह ही नहीं एक्टिवेट होते, पति की कुंडली के भी ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पति का भाग्य पत्नी के ही भाग्य से चलता है, शादी के बाद ही भाग्य जगता है। तो जब शादी होती है हम उससे पहले कुंडली क्यों मिलाते हैं? इसीलिए कि आने वाली लड़की या लड़का आपकी लाइफ में दुख लेकर आएगा या सुख लेकर आएगा, ये आपकी कुंडली बोलती है। जब कुंडली का सही प्रॉपर मैच होता है तो आपकी लाइफ में शादी के बाद आपका भाग्य तो हो जाता है। जी। यही कुंडली में सप्तम भाव से आपका मैच नहीं होता है तो शादी के बाद आपने देखा होगा लाखों लोग बाद में जितने पहले वो ग्रो कर रहे थे उसके बाद वो धीरे धीरे पतन की स्थिति पे चले जाते हैं। उसके पीछे वो कारण भी होता है। फिर बात करती हूँ कि घर की महिलाएं अगर डेली रूटीन सुधार लेती हैं, घर में वो पॉजिटिव माहौल रखती हैं तो लक्ष्मी भी अट्रैक्ट होकर आती हैं। क्योंकि हम महिलाओं पर शुक्र का अधिकार है, हमारे पति बृहस्पति होते हैं। तो दो ग्रह जो कि मेन हमारी कुंडली के धन देने वाले ग्रह, ये तो हमारे हाथ में है। अगर महिलाएं सुबह देर तक सो रही हैं, गंदे कपड़ों से ही खाना बना रही हैं, उलझे हुए बालों से घूम रही हैं, ना चेहरे पर किसी तरह का कोई मेकअप से मतलब ये नहीं होता है कि आप खूब सारा मेकअप लगाएं, कम से कम एटलीस्ट बाल सही कर सकते हैं, एक बिंदी लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, सलीकेदार कपड़े पहन सकते हैं। ईश्वर को तो वही चाहिए, हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को यही चाहिए। जी। पैरों में पायल पहन लें, हाथों में चूड़ियाँ पहन लें, तो इनकी खनखनाहट से घर का वास्तु ठीक होता है। क्योंकि जब इनकी ऊर्जा पूरे माहौल में घूमती है तो ये वहाँ की निगेटिव एनर्जी को काटती है। हम घंटी बजाते हैं पूजा में, इसीलिए तो बजाते हैं क्योंकि घंटी निगेटिव एनर्जी को काटती है। अच्छा। अब चूड़ी और पायल भी वही काम करती है, क्योंकि सारा दिन हमारे हाथ पैरों में रहती है, हम चलते उठते उनकी खनखनाहट से घर में घुसता है। तो आपको याद हो कि अब ये हमने 2000 के तकरीबन से आकर ही महिलाओं ने जब से घर से बाहर काम किया तब से शायद चूड़ी और पायल छोड़ी हैं। जी। उससे पहले हर गृहिणी के लिए कंपलसरी था घर में ये पहनना।